गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको व्याकरण में अध्याय 3 शब्द भंडार शब्द विचार बताया था, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताए थे। मैंने कल जितना समझाया है उतने हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कल जितना मैंने पढ़ा दिया था, समझा दिया था, उतने क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। फिर नेक्स्ट कल जो मैं आपको समझाऊंगी उसके हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो हम करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, प्रश्न आप बुक में से आप लिख लीजिए और उत्तर जो है मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं उत्तर आपको लिखती हूँ। ये उत्तर क वाला है। कौन सा है उत्तर? क। तो प्रश्न है इसका कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर हमें शब्द की परिभाषा लिखनी है कि शब्द किसे कहते हैं। बहुत आसान सा है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये उत्तर लिख रही हूँ। प्रश्न जो है वो आप बुक में से लिख लीजिए और सही प्रश्न का सही उत्तर लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। वीडियो आपके पास है, एक बार से दूसरी बार वीडियो देख लीजिए, दूसरे से तीसरी बार देख लीजिए, समझ में नहीं आए तो। समझ में आया, लेकिन काम मुझे सही तरीके से चाहिए। आप डेट डालेंगे, आज की डेट आप, है ना, आज जो है 31, ये आप डेट डालिएगा और ऊपर जो है आप लिखिए अध्याय। अध्याय के नीचे आप लिखेंगे, अध्याय का नाम लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे उतने उसको, ठीक है ना, ये अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको दीजिए। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको मैं उत्तर नहीं, प्रश्न नहीं लिख रही हूँ। प्रश्न आप देखिए, उत्तर लिखिए। उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ। सही प्रश्न का सही उत्तर लिखना ज़रूरी है। एक बात और, मैंने आप लोगों से कहा है कि आपका जितना काम हो गया आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। 2-3 बच्चों के अलावा कोई भेजता नहीं है। भेजते भी हैं जो 2-3 में भेजते हैं, नाम ही नहीं लिखते। तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई, मैं अपने पास कैसे एंट्री रखूँगी, ठीक है ना, कि आपने मुझे काम भेजा है या नहीं भेजा। तो मैं नाम नोट करती हूँ, इसलिए आप अपना नाम भेजिए मुझे और सभी बच्चे मुझे अपना वर्क भेजिए, ताकि पता चला जिस दिन हम लोग मिल रहे हैं उस दिन तो आप कह देंगे मैम ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, कॉपी मैं नहीं जानती कुछ भी। मैंने उस दिन भी आपको, कल के वीडियो में भी आपको कहा है और आज भी मैं कह रही हूँ कि अपना वर्क मुझे भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए आप लोग और नाम सहित नाम लिखिए आप, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वर्णों के सार्थक समूह को, मात्राएं बिल्कुल सही होनी चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब उसने कहा है उदाहरण, तो उदाहरण है आपका किताब, कलम, मेज आदि। तो कहना का अर्थ ये है कि वर्णों के सार्थक समूह को, अब यहाँ पर क्या है, ये वर्ण है, ठीक है ना, इनका समूह है ये। तो किताब, तो ये क्या बना, किताब। कलम, तो ये क्या बना, कलम। मेज, मेज। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ये मैंने कल भी आपको समझाया था। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि शब्द की 3 विशेषताएं लिखिए। तो शब्द की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये आप देखिए, पेज नंबर आपका 21 पर है। शब्द में निम्नलिखित 3 विशेषताएं होती हैं। तो अभी आपका ख का उत्तर है। प्रश्न मैंने क्या कहा, प्रश्न आप उतारिए बुक के पीछे से, आपको मैं उत्तर लिखवा रही हूँ। तो शब्द की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। शब्द की 3 विशेषताएं इस प्रकार है, या शब्द की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट,
सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो पता है अपन को कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो सभी शब्द वर्णों के मेल से, ये तो मैं आपको लिखा रही हूँ जबकि बुक में तो बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अब उसके बाद है सेकंड, दूसरी विशेषता है प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। क्लियर? ये है दूसरी आपकी विशेषताएं। तीसरा है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये आपके हैं प्रश्न का उत्तर कि शब्द की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, या शब्द की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिखते हैं, इस प्रकार है या फिर शब्दों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये निम्नलिखित कर देती हूँ, ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है। तो शब्द की 3 विशेषताएं यहाँ निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है कि सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो शब्द किससे बनता है? वर्णों के मेल से। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, बिल्कुल सही है ये। तीसरा है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए आप ये। अब उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है ग वाला। सार्थक और निरर्थक शब्दों में आपको अंतर स्पष्ट करना है कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है। इसमें अंतर स्पष्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं रब कर रही हूँ, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। प्रश्न आप खुद उतार लीजिए। ठीक है, प्रश्न आप, क्योंकि इतना इसमें पॉसिबल नहीं है करना। तो सार्थक और निरर्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न उतार लीजिए। अब आप लिखेंगे सार्थक शब्द। सही प्रश्न का सही उत्तर होना बहुत जरूरी है। सार्थक शब्द, तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है ना, जिन शब्दों का कुछ, अब इसको सार्थक शब्द को अंडरलाइन कर देना। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, कुछ अर्थ निकलता है, कुछ अर्थ निकलता हो, ठीक है, अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द
कहलाता है। उदाहरण, मकान, पुस्तक आदि। तो ये तो है फर्स्ट, ठीक है, पहला ये सार्थक। चलो कोई फर्क नहीं है। अब दूसरा लिखें यहाँ पर निरर्थक। निरर्थक शब्द अंडरलाइन करेंगे इसको। जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकलता हो, निरर्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द, ये मिटा रही हूं मैं ये। निरर्थक शब्द कहलाता है। क्लियर हुआ ये? जैसे या उदाहरण, वाना, वानी, रमका, तीरो आदि। ठीक है। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों का परिचय आप दीजिए। तो इस प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रश्न घ। ठीक है। वो कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों का परिचय दीजिए। हम यहाँ पर आपको मैं लिखवाती हूँ कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं लिखिए। मैं प्रश्न लिखवाती हूँ कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। लिखिए। कवर करता है। हाँ, करता है। नीचे लगाता है। अर्थ के आधार पर सार्थक
शब्दों के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये नाम मैं आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये ग वाला कर लिया आप लोगों ने, सार्थक और निरर्थक कर लिया। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया ये वाला ग वाला। अब मैं इसको रब करती हूँ। भेदों के नाम मैं यहाँ पर लिखती हूँ, पता नहीं नीचे दिखे ना दिखे। तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के 6 भेद। ये प्रश्न मैंने बुक वाला नहीं लिखा है, ये अलग लिखा है, इसलिए ध्यान दें कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं लिखिए। तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, एकार्थी शब्द। ये घ वाला प्रश्न था कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद है लिखिए। ये बुक का नहीं है, ये मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, इसका आंसर है कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द का एक ही अर्थ निकलता है एकार्थी शब्द। अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। विलोम, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, विपरीत अर्थ जो देते हैं। ठीक है ना। फिर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। अनेक शब्दों से क्या होता है, इतनी मतलब जो वाक्य वो बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, और इतना स्पष्ट भी नहीं हो पाता है, सरल भी नहीं हो पाता है, प्रभावी भी नहीं हो पाता है। तो स्पष्ट, सरल और प्रभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद श्रुति संभिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में, श्रुति में सुनना, सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन जिसका अर्थ भिन्न हो। ठीक है, जैसे आदि और आदि, है ना। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कल मैंने आपको यहाँ तक ही समझाया था, हालांकि कल मैंने आपको रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद भी आपको मैंने समझा दिए थे। ठीक है, लेकिन आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये 4 प्रश्न आप अपनी कॉपी में कीजिए। मैंने क्या कहा, डेट साइड में, डेट जहाँ डेट का कॉलम है वहाँ डेट डलेगी। अध्याय आप 2 लिखें, अध्याय ये 2 है, अध्याय ये 3 है ना। अध्याय 3 है शब्द विचार। और फिर प्रश्नोत्तर आप करेंगे, प्रश्नोत्तर सफाई से करेंगे। प्रश्न आप ब्लैक पेन से करते हैं और वाइट ब्लू पेन से आप आंसर लिखते हैं, वैसे ही करिए, सफाई से काम करिए। आज मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये आप इसको कर लें। कल मैं आगे का समझाऊंगी और फिर नेक्स्ट हम पीरियड में आगे वाले दिन, अगले दिन हम उसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये तरीका रहेगा, आप इसको अपनी कॉपी में कीजिए। काम सफाई से होना चाहिए, मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप क्यों नहीं व्हाट्सएप पे आप भेज रहे हैं? मैंने कहा व्हाट्सएप पे आप भेजिए कि आप होमवर्क भेजो मेरे को। कुछ बच्चे भेज रहे हैं वो भी नाम लिख नहीं रहे हैं, नाम के साथ आप मुझे होमवर्क भेजो कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डे फर्स्ट जिस दिन हम लोग मिलेंगे उस दिन मुझे कॉपी चाहिए ही चाहिए। तो समझ में आया है और नहीं समझ में आया है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। चलिए, तब तक आप अपना काम करिए, काम सफाई से करिए, घर में स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए।